अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस की जान। और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक प्रॉब्लम लाया हूं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 नाइन्थ केमिस्ट्री से मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लाया हूं। इस प्रॉब्लम में बेटा बच्चे बहुत जो हैं कंफ्यूज होते हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स किस तरह मालूम करना होता है और नंबर ऑफ़ मोल्स किस तरह मालूम करना होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, calculate the number of moles, comma, number of molecule present in 8 gram of C6H12O6। ठीक है जी बेटा, इस तरह का एक प्रॉब्लम आता है जिसमें ये नंबर ऑफ़ मोल पूछता है। क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ़ मोल्स पूछा जाता है या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 8, आपको एक वैल्यू ग्राम के अंदर दी जाती है कि इतने ग्राम के अंदर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया हुआ है 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 8 ग्राम अगर हमारे पास हम कोई 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लेंगे, हम मेयर करके 8 ग्राम ग्लूकोज लेंगे, तो उस 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे। नंबर 1 आपसे पूछ रहा। नंबर 2, उसी 8 ग्राम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो आइए एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं जो आपके लिए इजी हो जाएगा, जो आप पहले पढ़ चुके हो, कोई नया नहीं है आपके लिए, आप पढ़ चुके हो। तो आपको पता है अगर हम 1 मोल ग्लूकोज का लेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल हम किसका लेंगे, ग्लूकोज का लेंगे, तो वो कितने के बराबर होगा। जो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज होगा उसको अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें ग्लूकोज का तो वो बन जाता है 180। कितना बन जाता है, 180। तो आप क्या करेंगे, एक 180 ग्राम बराबर हो जाएगा कितने के जी, 1 मोल के। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी एटम का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास को अगर हम एक्सप्रेस करते हैं किसके अंदर जी, ग्राम के अंदर, उसी को हम इक्वल करते हैं 1 मोल के साथ। ये आप पहले पढ़ चुके हो। और आप एक और चीज़ भी पढ़ चुके हो, आपको ये भी पता है कि अगर एक मोल किसी भी चीज़ का एक नंबर है, एवोगाड्रो नंबर, जिसके बराबर होता है, तो 1 मोल ग्लूकोज का 180 ग्राम बनता है और वो बराबर होता है एक और नंबर है जिसको एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, 6.02 × 10⁻23। ठीक है जी। अगर यहाँ पे एटम होंगे तो हम कहेंगे एटम, अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे तो हम कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब 1 मोल 180 ग्राम का होना चाहिए और फिर उसमें कितने, उस मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या होंगे जी, मॉलिक्यूल्स होंगे। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये आप खुद बना सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने से पहले आपने ये वैल्यू बनानी है। ठीक है जी, बन गई ये वैल्यू। 1 मोल, चूँकि हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल दिया हुआ है। सबसे पहले इसका आप, ये मॉलिक्यूल है तो आप इसका मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे जो कि 180 ग्राम आएगा। तो आपको पता है किसी भी चीज़ का 1 मोल 180 ग्राम के बराबर होता है। और फिर उस 1 मोल के अंदर अगर यहाँ पे एटम होता तो हम कहते कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स पर यहाँ पे मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे कि 1 मोल 180 ग्राम के बराबर हो गया और इसमें 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अब आते हैं, ये स्टैंडर्ड आपने याद कर लिया। अब हम नेक्स्ट अपने स्टेप पे चलते हैं जो कि हम मालूम करेंगे। सबसे पहले बेटा आपने नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करना है, जो कि एक इजी तरीका है। ठीक है जी। तो अब नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आपको पता है कि 1 मोल में 180 ग्राम है, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि 8 ग्राम के अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, 8 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे। तो सवाल नंबर पहला जो आपसे पूछ रहा है वो है कि नंबर ऑफ़ मोल्स बताएं, नंबर ऑफ
मोल बताएं हमें। कितने जी? किसके अंदर बताएं जी? 8 ग्राम के अंदर। ये आपका लिखा हुआ है 8 ग्राम ऑफ C6 यानी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। आप इसको ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं या यही फार्मूला आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। जब आपको पता है कि 1 मोल 180 ग्राम के बराबर है अब ग्लूकोज, तो 8 ग्राम यानी ये देखो, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है। 180 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है, तो 8 ग्राम ग्लूकोज के कितने मोल के बराबर होंगे? तो आपको पता है मैथ में हम एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि अगर 1 मोल 180 ग्राम के बराबर होगा तो 8 मोल कम के बराबर होंगे। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे 180 ग्राम होता तो वो 1 मोल के बराबर होता, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट 8 ग्राम है। ये तो हर किसी एक आम से जो बच्चा होता है प्राइमरी लेवल का, उसे भी पता होता है कि ये रकम छोटी है, इसमें अगर हम नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम करेंगे तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम अब क्या करेंगे, हम ये जो 8 ग्राम है, ठीक है जी, इस 1 मोल के अंदर वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम। तो अब देखें, हमने मोल मालूम करना है। क्या मालूम करना है? मोल। लेकिन हमें पता है कि 1 मोल 180 ग्राम के बराबर है और यहाँ पे 8 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 ग्राम को डिवाइड कर देंगे 180 ग्राम से। ठीक है जी। ये देखें, ये भी वैल्यू ग्राम के अंदर है, ये भी वैल्यू ग्राम के अंदर है, ये मोल के अंदर है। आपने मोल वाली वैल्यू नहीं रखनी क्योंकि मोल हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। ये 8 ग्राम है, ये भी 180 ग्राम है। तो आपने क्या करना है, चूंकि 180 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो हमें पता है कि 180 ग्राम 1 मोल के बराबर है, तो हम 8 ग्राम के अंदर ग्लूकोज के जो 8 ग्राम है उसमें हम नंबर ऑफ़ मोल मालूम कर सकते हैं कुछ इस तरह। हम क्या करेंगे, 8 लिखेंगे ऊपर, हम क्या लिखेंगे जी, 8 ऊपर लिखेंगे, डिवाइड, इसमें हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ़ मोल मालूम कर रहे हैं हम, नंबर ऑफ़ मोल मालूम कर रहे हैं जी, नंबर ऑफ़ मोल्स मालूम कर रहे हैं। 8 ग्राम हमें दिया गया है और 180 ग्राम जो है हम यहाँ पे क्या कर देंगे जी, लिख देंगे। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0.04 मोल्स आ जाएगा जी। ठीक है जी। अगर ये हमारा आंसर आ गया, अच्छा अब इसमें एक चीज़ गौर करना, अगर हमारे पास वैल्यू 180 ग्राम आती, यहाँ पे 8 ग्राम नहीं आता, यहाँ पे 180 ग्राम आता, हम इसको 180 ग्राम से डिवाइड कर देते तो आंसर 1 मोल का आता। लेकिन यहाँ पे वैल्यू छोटी थी, इसलिए हमने क्या किया, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ पे 260 ग्राम होता, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे 260 ग्राम हमसे पूछा जाता कि 260 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, तो आप भी इसी को इस तरह डिवाइड करके कितने मोल आ जाते हैं जी, 2 मोल आ जाते हैं, 2 मोल्स आ जाते हैं। तो हमें एक फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला मिल गया हमें? एक जर्नल, इसका फार्मूला हम बना सकते हैं कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, मालूम करें 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर, तो याद रखना कि ये जो आपके फार्मूले के अंदर जो मास है, इसको हम कहते हैं गिवन मास। इसको क्या कहते हैं जी, गिवन मास। तो आप इसका फार्मूला याद कर लें, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या हो गया, जो गिवन मास है, जो आपको प्रॉब्लम में दिया गया है, इसको हम कहते हैं गिवन मास। क्या कहते हैं जी, गिवन मास। इस गिवन मास को आप किससे डिवाइड करेंगे, हमने 180 यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि वो क्या था, इसका मॉलिक्यूलर मास था, इसका मॉलिक्यूलर मास है, तो आप इसको लिख दोगे मॉलिक्यूलर मास। जब इस दोनों को आप डिवाइड करेंगे, जो भी जवाब आएगा, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा, वो क्या हो जाएगा, वो नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा। ठीक है जी। तो इस तरह आप नंबर ऑफ़ मोल्स को मालूम कर सकते हैं। मैंने पहले आपको थोड़ा सा ये जर्नल फार्मूले के बारे में भी थोड़ी सी हिंट दे दी, और मैंने आपको
नंबर ऑफ मोल्स जो थे 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे ये मैंने आपको मालूम करके दे दिए, जो कितने हो गए, दिस इज़ 0.04 मोल्स के बराबर आ गए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हम मालूम करेंगे क्या जी, नेक्स्ट हम मालूम करेंगे हमारे पास जो पहला मोल्स निकला वो क्या निकला। अब उस वैल्यू को भी हम यहाँ पर रख देते हैं, 0.04 क्या निकला जी, मोल्स आए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए जी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, किसके अंदर आ गए जी, ये जी हमारे पास आ गए 8 ग्राम के, 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज की जी, 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ मोल्स आ गए जी कितने, 0.04 मोल्स आ गए। अब सेकंड के अंदर बेटा हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर सेकंड, मालूम करो, क्या मालूम करो कि 8 ग्राम में के ग्लूकोज के अंदर, 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। क्या हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है हमसे, कितने में, 8 ग्राम के अंदर, 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर आपसे मोल नहीं, दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, उसके 8 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो आप फिर से एक स्टैंडर्ड वैल्यू की तरफ आ जाएं। आपको पता है अगर 1 मोल होगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का 180 ग्राम का 1 मोल बनेगा, और उसके अंदर 1 मोल के अंदर यानी 180 ग्राम में 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। लेकिन अब हमें क्या पता चला कि मोल तो 1 मोल नहीं है, 1 मोल तब होता जब 180 ग्राम होता, लेकिन अब मोल कितना है, 0.04 मोल, जो कि हम पीछे इसको फाइंड कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर तो इतने मोल बनते हैं, ठीक है जी, 1 मोल के अंदर इतने नंबर होंगे। जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल कि 1 दर्जन में 12 केले आएंगे, 1 दर्जन में 12 केले आएंगे, यानी 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो बताइए 0.04 मोल में कितने आएंगे। सबसे पहले अगर आप मोल फाउंड कर लो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, अगर हमसे पूछा जाए कि 1 मोल बताओ, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बताओ कितने उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप कहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे ही कहोगे। लेकिन वो 1 मोल का नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है 8 ग्राम का। 1 मोल हम कब लिखते, जब यहाँ पे लिखा होता 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, लेकिन 180 ग्राम से बहुत कम है, कितना है, 8 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, 8 ग्राम के सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे, जो हम पिछले वीडियो में या इसी लेक्चर में हम मालूम कर चुके हैं कि 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज में मोल तो इतने बनते हैं, 1 मोल नहीं बनता, 1 मोल से बहुत कम बनते हैं, 0.04 मोल। तो अब अगर 1 मोल में इतने हैं तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पता चलेगा कि 1 मोल इंटू इतना नंबर, तो आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन हमारे पास 1 नहीं है, हमारे पास 0.054 है, तो हम भी इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। भाई यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अब हम क्वेश्चन कुछ इस तरह लिखेंगे, क्या जी, हम लिखेंगे कि 0.04 मोल्स ऑफ किसके अंदर जी,
ऑफ 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कितने क्या होंगे ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 0.4 मोल ऑफ 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज how many number of molecules? तो अब आपने क्या करना है, 0.04 मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ जी, इस नंबर के साथ, 6.02 इंटू 10 पावर 23। जो आंसर आ जाएगा वो आपको मिल जाएगा क्या, दैट इज़ इक्वल टू 2.4 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। तो क्या पता चला, 1 मोल में तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन ये तो 1 से बहुत कम है। 1 का हाफ कर दो 0.5, लेकिन वो 0.5 से भी कम है। तो पता चला कि जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आए वो आए 0.4, 0 भी आप कह सकते हैं, लेकिन 0.4 यहाँ पे चलो 0 भी लगा दें, 0. उसको जब आप कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, तो आपके पास ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इसी तरह आप बहुत आसानी से, आपसे कोई भी इस तरह का कोई सवाल पूछता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स आप बताएं, तो आप इजीली बता सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ़ मोल्स बताने से पहले आप क्या करेंगे, आप ये वाला एक स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, अगर इसको याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपको किसी भी फार्मूले को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली जो है वो आप अपने दिमाग से, अपने माइंड को इस्तेमाल करके ये तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है कि अब आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कुछ हासिल हुआ हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।